एस्ट्रोलॉजी लॉजिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लगन में सूर्य का फल। अगर आपका जन्म कुंडली 3 नंबर से बनता है, मिथुन लगन से बन रहा है, तो सूर्य आपको क्या फल देगा आपकी कुंडली में, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य अपना पावर है, गवर्नमेंट जॉब दिलाने का कारक सूर्य है, इम्यूनिटी पावर जो शरीर की होती है, बॉडी का इम्यूनिटी पावर सूर्य को दिया गया है। सूर्य मेष राशि में उच्च का हो जाता है, तुला राशि में नीच का हो जाता है, सिंह राशि में स्व राशि हो जाता है, मतलब अपने ही राशि का हो जाता है। मिथुन लगन में सूर्य भाई बहन पराक्रम को प्रभाव देने वाला होता है। तीसरे घर का मालिक बनता है सूर्य। स्व राशि कौन सी है? 3 नंबर घर दिया हुआ है, तो भाई बहन और पराक्रम का प्रभाव जो देगा वो सूर्य देगा। शुरू करते हैं सूर्य आपको मिथुन लगन में क्या फल देगा उसके बारे में। उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिथुन लगन में अगर सूर्य लगन में विराजमान हो तो आपको क्या फल देगा? लगन के अंदर, मिथुन लगन के अंदर सूर्य विराजमान होता है, तब प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र बुध की राशि, यह इसके मित्र बुध की राशि है, मित्र के घर में है, बुध की राशि पर बैठा है, तो देह में तेजस्वी होगा। पराक्रम का मालिक आपका देह आपके शरीर में आकर बैठ जाता है तो आप एक तेजस्वी व्यक्ति होगा, आपके मुख पे एक तेज होगा, आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हो, अट्रैक्शन कर सकते हो। आप अपने पराक्रम के द्वारा आप किसी को भी वश में कर सकते हो, किसी को भी काबू में कर सकते हो। लेकिन लगन में सूर्य बैठ जाने से थोड़ा आपको ईगो भी दे देगा, एटीट्यूड दे देगा, जिससे कभी कभी आपको दिक्कतें बढ़ जाएगी। वही आपके भाई बहन का शक्ति, भाई बहन से आपको लाभ होगा। सूर्य तृतीय स्थान का मालिक है, तीसरे घर का मालिक है, यहाँ अगर लगन में बैठा है तो अपने से क्या हो गया? एकादश हो गया, 11वां भाव हो गया। अपने से 11वें भाव मतलब भाई बहन से फायदा करवाएगा। आपको नुकसान क्या दे सकता है सूर्य? यहाँ पे सूर्य 7वीं दृष्टि से पत्नी के घर को देखेगा, तो पत्नी से थोड़ी बहुत आपकी तालमेल नहीं बैठेगी। बात करते हैं सूर्य अगर आपके 2nd हाउस में हो, चंद्रमा के घर में हो, कर्क राशि में सूर्य अगर बैठा है मिथुन लगन की कुंडली में, तो आपको क्या फल देगा उसके बारे में। धन भवन, धन के अंदर मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो धन का कोष स्थान बंधन का स्थान माना जाता है, इसलिए भाई बहन के सुख संबंधों में कमी लाएगा। अब क्या हो गया? सूर्य अपने से 12वां हो गया, लगन ये सूर्य यहाँ से ये 12वां घर हो गया सूर्य का, तो भाई बहन से थोड़ी कमी महसूस करेगा। धन के मामलों में थोड़ी बहुत उसको समस्याएं पैदा होगी, धन एकत्र नहीं कर पाएगा, खर्च हो जाएगा, क्योंकि अपने से 12वां हो गया। जो भी धन के घर में बैठा हुआ है, धन को इकट्ठा करेगा तो वह खर्च हो जाएगा। अष्टम भाव को देखेगा तो जो धन इकट्ठा करेगा वो कोई बड़ी बीमारी में खर्च हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर सूर्य आपका अपने ही घर में, तीसरे घर में अपनी स्व राशि सिंह राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो आपको क्या फल देगा? पराक्रम स्थान पर स्वयं अपने घर में स्व क्षेत्री बैठा है तो पराक्रम का महान प्रभाव रखेगा, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास कूट कर भरा होगा, जो कार्य करेगा उसमें सफलता पाएगा, क्योंकि अपने घर में बैठकर राजा अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य को देखेगा तो अपने प्रकाश से भाग्य को भी चमका देगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा प्रभाव देने वाला सूर्य बन जाएगा। अब बात करते हैं अगर सूर्य आपके चौथे स्थान कन्या राशि के अंदर अगर सूर्य बैठा हुआ है तो आपको क्या फल देगा? चौथा केंद्र आपको पता है माता का होता है, माता स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठा है तो तेजस्वी पराक्रम शक्ति के द्वारा घरेलू सुख प्राप्त करेगा। ये घर का भी होता है, सुखों का भी होता है, सुख स्थान है, अपने से दूसरा हो गया। अब कोई भी चीज जब अपने से दूसरी चली जाती है ना तो वो लाभ होती है पॉजिटिव। अपने से एक कदम पीछे जाना मतलब हार मान लेना, अपने से एक कदम आगे जाना मतलब जीत जाना। अब देखो यहाँ आ गया, मतलब ये प्रभाव रखेगा, माता का सुख मिलेगा, भवन भूमि प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, सुख हर तरफ से मिलेगा, चौतरफा सुख यहाँ पे सूर्य आपको देगा। वहीं 7वीं दृष्टि से आपके मीन राशि को देख रहा है, यह भी इसके मित्र की राशि है, तो सूर्य गवर्नमेंट जॉब में भी इजाफा करवाएगा, प्रमोशन करवाएगा। गवर्नमेंट जॉब में आपको कारक देगा, कारक तत्व देगा, प्रमोशन होगा जगह जगह पर, आपको नौकरी में फायदा होगा। सूर्य यहाँ पर बैठकर सबसे ज्यादा अच्छा फायदा देता है। अब बात करते हैं सूर्य अगर आपकी तुला राशि में बैठा हुआ है, तुला राशि उसकी नीच की होती है, हमने पहले ही बताया था। सूर्य तुला राशि में जब बैठ जाता है
तब आपकी पढ़ाई को तो बहुत अच्छा करवा देगा, अपने से तीसरा हो गया, मतलब अपने से तीसरा पराक्रम तो होगा, पढ़ाई में तो आपको फायदा करवा देगा, लेकिन नौकरी ढूंढने में आपको दिक्कतें पैदा करेगा, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वहीं आपको प्रेम संबंध में विच्छेद करवाएगा, नीच का घर है, ऊपर से सूर्य है, सूर्य विच्छेद का मालिक है, क्योंकि सूर्य अपने काबिल और अपने बराबर का जाता है, और तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाएगा, तो इससे अगर ऊपर का आएगा तो भी सूर्य को पसंद नहीं आएगा, तो सूर्य यहाँ पे प्रेम संबंधों से विच्छेद करवाएगा, प्रेम संबंध तुड़वा देगा। संतान में आपके लेट करवाएगा, संतान उत्पत्ति में बहुत दिक्कतें समस्या पैदा करेगा। अगर आपकी तुला राशि में मिथुन लगन में तुला राशि में सूर्य बैठा है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए वो बता रहा हूँ। सूर्य को सुबह 6:30 से 7 बजे तक सुबह के जल अर्पण करें, और रविवार के दिन उसका उपवास करें तो सूर्य आपका अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं सूर्य आपका वृश्चिक राशि में 6th हाउस में अगर बैठा हुआ है तो आपको क्या फल देगा। 6th हाउस में सूर्य आपको क्या फल देगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए जी, छठे शत्रु स्थान, लेकिन मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो शत्रु स्थान में पराक्रम की शक्ति देगा। आपके बहुत सारे शत्रु होंगे लेकिन उसमें आपकी जीत हासिल होगी, अपने से चौथा हो गया तो आपकी जीत, शत्रुओं को मात देने में आप काफी ज्यादा अच्छे रहोगे। और आपको बता दूं, गर्म ग्रह यहाँ पर विशेष प्रभाव देते हैं, जो भी मंगल का ग्रह है, एक तो मंगल का ग्रह ऊपर से सूर्य बैठा है, गर्म ग्रह में यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभाव देता है। आपको कोई अगर आपके घर में किसी को रोग लगा हुआ है, आपके जन्म लेने के बाद वो रोग भी खत्म हो जाता है। आपको कभी भी बीमारी आएगी तो वो छोटे समय के लिए आएगी, बड़ी बीमारी कोई नहीं आएगी। सूर्य बीमारी से लड़ने की ताकत देगा आपको। और आपका अगर कोई कर्ज है, पिताजी के ऊपर कर्ज है, तो वो भी आपका सूर्य जब आप जन्म लेते हो तो पिताजी का कर्ज भी उतर जाएगा, क्योंकि मंगल के घर में गर्म ग्रह है, इसके अंदर सूर्य बैठा है, तो यहाँ पे कर्जों से मुक्ति भी सूर्य दिलाएगा। सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से विदेश भाव को देख रहा है, लेकिन यह इसकी शत्रु राशि है, इसलिए विदेश में हमेशा थोड़ी बहुत दिक्कत समस्याएं लाएगा। बात करते हैं आप सूर्य अगर 7th भाव में विराजमान है। देखिए 7th भाव में जब सूर्य 7वें केंद्र स्त्री स्थान में अगर सूर्य बैठा है, तेजस्वी कर्म शक्ति के द्वारा गृहस्थ में महानता प्राप्त करेगा, स्त्री के स्थान में प्रभाव और शक्ति प्राप्त करेगा। धनु राशि गुरु के मित्र की राशि में बैठा हुआ है, हालांकि सूर्य 7वें घर में अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको स्त्री से लाभ जरूर दिलाएगा, क्योंकि मित्र के घर की राशि है और मिथुन राशि को देख रहा है, अपनी 7वीं दृष्टि से मिथुन राशि को देख रहा है, तो यहाँ पर भी आपको आपके अंदर तेजस्वी भर देगा, आपको एटीट्यूड देगा, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड देगा, आपको पराक्रम से भर देगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देगा। अगर सूर्य आपका मकर राशि 8th भाव में बैठा है तो आपको क्या फल देगा उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। 8वें मृत्यु स्थान पर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के सुख संबंधों में हानि या कमी प्राप्त करेगा। भाई बहन से कमी मिलेगी, क्योंकि अपने से छठा हो गया है। 1 2 3 4 5 6 छठा, एक तो अपने से छठा हो गया, लगन से अष्टम हो गया, षडाष्टक दोष भी हो गया, छठा अपने से 8वां और लगन से अष्टम और अपने शत्रु की राशि में बैठा है, मतलब यहाँ आपको सूर्य सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट देगा। इसके लिए आपको उपाय जरूर करने चाहिए। और यहाँ पर क्या आपको खराब देगा, भाई बहन से कमी देगा, भाई बहन को चोट चपेट लगा सकता है, एक्सीडेंट के योग बना सकता है, पिताजी को कर्जे में डाल सकता है, पिताजी को एक्सीडेंट लगवा सकता है, आपको दिक्कत समस्याएं हो सकती है, हार्ट अटैक पिताजी को आ सकता है, उससे भी आपको बचना है। अब बात करते हैं अगर सूर्य आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ है 9वें भाव में, तो आपको क्या फल देगा। 9वां त्रिकोण भाग्य भाव में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो भाई बहन का कुछ अरुचिकर संयोग प्राप्त होगा, भाई बहन से कम बनेगी, लेकिन अपने 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है तो भाई बहन से लाभ भी होगा। भाग्य स्थान को चमकाने में भी सूर्य आपका सहायता करेगा। और आपको बता दूं, भाग्य में वृद्धि प्राप्त होगी, आपके भाग्य को तेज करेगा, क्योंकि पुत्र के घर में बैठा है। हालांकि पुत्र के घर में सूर्य अपना, जब भी पुत्र घर में पिता जाता है तो पिता को थोड़ा असहज महसूस होता है, लेकिन भाग्य हमेशा पिता अपने बेटे का चाहता है कि उसकी तरक्की मुझसे ज्यादा हो, तो आपका भाग्य को वृद्धि करने में सहायक रहेगा। सूर्य अगर आपका मीन राशि में 10th भाव में बैठा है तो आपको क्या फल देगा उसके बारे में। 10th केंद्र में पिता स्थान पर मित्र गुरु की राशि पर बैठा है,
मित्र गुरु की राशि पर अगर सूर्य आपका बैठा है तो पराक्रम शक्ति के द्वारा पिता स्थान की वृद्धि करेगा। अब यहाँ आपका सूर्य अगर जन्म में बैठा हुआ है तो पिताजी की दशम भाव मतलब पिताजी की वृद्धि होगी आपके आने के बाद। पिताजी को कारोबार में फायदा होगा, बिजनेस में फायदा होगा, नौकरी करते हैं तो प्रमोशन होगा। आपके आने के बाद सूर्य और प्रबल हो जाएगा और पिताजी को आपका वृद्धि करेगा। अगर सूर्य आपके 11वें भाव में उच्च के घर में बैठे हैं तो आपको क्या फल देगा। मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है, सभी को पहले बताया हुआ है, मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है। 11वां भाव लाभ का भाव, सूर्य यहाँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ से आपकी 7वीं दृष्टि को देखेगा तो आपको पढ़ाई में तरक्की देगा। हालांकि ये नीच का घर है लेकिन लाभ भाव से देखेगा तो आपको पढ़ाई आप कम करोगे लेकिन उसका फायदा 10 गुना मिलेगा। यहाँ पर क्या उल्टा था, पढ़ाई आप ज्यादा करोगे लेकिन फायदा आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ आपका क्या है, पढ़ाई आप कम करोगे लेकिन फायदा आपको ज्यादा होगा। नॉलेज थोड़ी सी, कहते हैं ना जैसे SC ST लोगों का बहुत कम पढ़ाई करते हैं और उनका अच्छी इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाता है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, वही सूर्य आपका यहाँ काम करेगा। कम पढ़ाई के अंदर आपका लाभ ज्यादा करवाएगा। वहीं यहाँ का सूर्य आप शत्रु राशि विदेश के घर में बैठ जाता है तो आपको क्या फायदा देगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। सूर्य अगर आपका वृषभ राशि 12वें खर्च के स्थान पर शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा हुआ है, शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा हुआ है तो भाई बहन के सुख संबंधों में हानि प्राप्त होगी। उसके भाई बहन उसके होने के बाद ना हो, या फिर अगर कोई भाई बहन होगा तो उसका मिसकैरेज हो जाएगा, कोई ना कोई दिक्कत समस्या से भाई बहन का हानि होगा। और वहीं आपकी पराक्रम में कमजोरी आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका टूट जाएगा, पराक्रम में कमजोरी आएगी। वहीं 7वीं दृष्टि से आपके वृश्चिक राशि को देख रहा है तो आपको शत्रुओं से मात देने में सूर्य आपका साथ देगा। सूर्य का क्या उपाय कर सकते हो आप, अगर आपका यहाँ पर सूर्य हो, अगर सूर्य आपका यहाँ पर हो, अगर सूर्य आपका यहाँ पर हो, यहाँ पर भी आपको उपाय जरूर करने। क्या उपाय करने चाहिए, सूर्य का रविवार के दिन उपवास करें और सूर्य को सुबह 6:30 से 7 बजे तक जल अर्पण करें। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।